जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा अभी जनरल साइंस की टॉपिक चल रही हैं। जनरल साइंस में हम फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उससे हम पहला चैप्टर लेकर अध्याय 1 लेकर चल रहे हैं। अध्याय 1 क्या है? यूनिट और मेजरमेंट। जैसा कि यहाँ लिखा है यूनिट और मेजरमेंट, उसी के साथ डायमेंशन भी देखेंगे। डायमेंशन मतलब विमा होती है, और इसका पहला लेक्चर हो चुका है और ये लेक्चर सेकंड है। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पिछले लेक्चर में देखे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट के बारे में जाना था। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट से उसके बारे में जाना था। रेडियन, स्टेरेडियन के बारे में बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो पीछे जाके वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत बेसिक और फ्लो चार्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और फ्लो चार्ट में PDF देंगे, और आप लोग फ्लो चार्ट में जब पढ़ाई करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा कंटेंट आप लोग लर्न कर सकते हैं, उसको साथ में रख सकते हैं। तो उसी के हम साथ आगे बढ़ते हैं कि बेसिक यूनिट, जैसे हमने बेसिक यूनिट बताई थी कि 7 होते हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट बताई थी रेडियन, स्टेरेडियन, वो आप लोग याद होगा। तो देखिए, मीटर जो होता है वो लंबाई का यूनिट होता है, और लंबाई मतलब लंबाई भौतिक राशि है, लेंथ, और उसका यूनिट, और इसका सिंबल M होता है। और ये होता है विमा, जिसको डायमेंशन बोलते हैं। ये जो लाल लाल लिखा है रेड कलर में, वो क्या है? विमा, डायमेंशन। और जैसे किलोग्राम द्रव्यमान का यूनिट होता है, और इसका सिंबल kg होता है। और ये विमा M। L मतलब लेंथ होता है, M मतलब मास होता है, T मतलब टेम्परेचर, यहाँ सेकेंड, सॉरी T मतलब टाइम होता है, और इसको सिंबल होता है सेकेंड। सेकेंड किसका? टाइम का यूनिट है। और डायमेंशन इसका T है, कैपिटल T है। और हमेशा ध्यान रखिए, डायमेंशंस जो होती हैं, वो बड़े वाले ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में क्या होता है? क्लोज्ड होता है। और डायमेंशन का लिखने का तरीका यही होता है। अगर लिख दिया डायमेंशन ऑफ मीटर, L एक जगह लिखा है, दूसरी जगह ये लिखा है, और तीसरी जगह ये लिखा है, तो कौन सा सही होगा? ये वाला। बिग ब्रैकेट में क्या होता है? वो बंद होता है। और एम्पियर का A होता है, और केल्विन का कैपिटल थीटा होता है। कहीं कहीं के लोग लिखे हैं कैपिटल के, तो कैपिटल थीटा होता है। इंटरनेशनली देखेंगे, अगर विकीपीडिया पर आप लोग देखेंगे तो ये लिखा है। और मोल का N होता है, कैंडिला का C होता है, सब कैपिटल में है। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक किसका होता है? जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उसकी जो यूनिट होती है। व्युत्पन्न राशियाँ हम पिछले वाले टॉपिक में समझा चुके हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज पे निर्भर करती हैं। तो कुल मिला के जैसे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है, तो उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ये किससे आते हैं? बेसिक से। जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं? ये मिलकर बने होते हैं। बेसिक यूनिट से मिलकर ये बने होते हैं। किसके? हेल्प ऑफ 2 या 2 से अधिक, 2 या मोर देन 2, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक। और इनसे मिलकर बने होते हैं, तो वो हो क्या सकते हैं? जिससे हम सबसे छोटा लेते हैं, शुरू से चल लेते हैं। हम 2, 4, 6 ऐसे समझा देंगे कि कैसे डिराइव्ड होता है। आप लोग इतना जानकार हैं कि और सारी चीज़ें हम PDF में दिखा देंगे और उसको बता देंगे। हो सके तो आप लोग अपने रफ पर उसको डिराइव कर लीजिए। हम तरीका सिखा देंगे कैसे यूनिट और डायमेंशन को डिराइव करके निकाला जाता है। कम से कम 30-35 हमारे जो एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उसके आगे तो पूछ ही नहीं सकता। उसको हमने पूरा PDF में लिखा है, उसको पूरा मैं समझाऊँगा और कुछ को डिराइव करना आपको बताऊंगा। जैसे मैं शुरू से लेता हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बिलो से लेता हूं। तो पहला क्या है? क्षेत्रफल। अगर हम पहला ले लेंगे क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। इसका क्या होता है? एरिया मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका फार्मूला होता है। तो लंबाई का भी यूनिट मीटर होता है, और चौड़ाई का भी यूनिट मीटर होता है। और अगर इसको दोनों को हम मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर होता है। तो इसकी यूनिट हम निकाल लिए। और हमें पता है
कि मीटर जो होता है उसको हम कैपिटल एल लिख सकते हैं, ठीक। और इसको भी क्या कर सकते हैं, ये वाला भी मीटर को कैपिटल एल लिख सकते हैं। तो कैपिटल एल और कैपिटल एल मिलकर ये क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमा है। हमारे एलपी के एग्जाम में विमा बहुत पूछता है। तो एल स्क्वायर, कुछ लोग स्क्वायर बाहर लगाते हैं, ये गलत बात है। एल का स्क्वायर कहाँ लगाना है, अंदर। विमा का स्क्वायर इनसाइड लिखा जाता है। अब इसी तरह हम लिखते हैं क्या, अगला दूसरा हम देखते हैं, जैसे क्यूब होता है, सॉरी क्यूब कह रहे हैं, आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, देखें, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसका फार्मूला होता है लेंथ विड्थ हाइट। इंग्लिश वाले समझ लीजिए। तो इसमें लंबाई का भी यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी, क्योंकि सारी लेंथ ही हैं, हाइट भी मीटर। तो ये सारी तीनों मिलकर क्या हो गई, मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और ये मीटर क्यूब यूनिट हो गया। तो अब इसी से हम देखेंगे डायमेंशन। इसका भी यल होगा, इसका भी यल होगा, और इसका भी यल होगा। तो डायमेंशन क्या हो गया इसका, एल क्यूब। समझ में आई ना मेरी बात। ये दो का हमने निकाल लिया। अब उसके आगे हम तीसरे का निकालते हैं। तीसरे का डायमेंशन क्या होगा, तीसरा हम लेते हैं इसी क्रम में, जैसे तीसरा हम इसी क्रम में ले लेते हैं। दो का निकाल दिए, हम एक लेते हैं चाल। चाल बराबर, तीसरा क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं चाल। चाल बराबर क्या होगा, थर्ड वाला ले रहे हैं चाल। चाल मतलब स्पीड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन समय, मतलब टाइम, ठीक। तो दूरी का यूनिट क्या होता है, इसी से हम यूनिट निकाल लेंगे। दूरी का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड बोलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। जो नीचे वाला जब ऊपर जाता है पावर 1 तो सबके रहता है, जब ये वाला जाता है ऊपर तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं ये इसका डायमेंशन। डायमेंशन मीटर का क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मीटर का डायमेंशन एल होता है, लंबाई है, और सेकंड का क्या होता है, बटा में, जैसे फार्मूला लिखा है उसी तरह डायमेंशन। सेकंड का क्या होता है, टाइम है, तो टी हो गया। तो क्या हुआ डायमेंशन, एल और टी, एल टी ऊपर गया माइनस, एल टी की पावर -1। अब इसी तरह हम इसी क्रम में आते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, वेग। वेग और स्पीड सेम होता है। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, बस थोड़ा अंतर होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। स्केलर मतलब अदिश, वो बाद में हम समझाएंगे जब हम वेलोसिटी चैप्टर, मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन भी दूरी होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अपॉन टाइम, समय। तो सब वही हुआ। विस्थापन मतलब ये डिस्प्लेस दूरी है, मीटर अपॉन समय का सेकंड होता है, मीटर सेकंड इनवर्स। और इसका भी डायमेंशन क्या हुआ, एल टी की पावर, क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम है, यूनिट और उसका। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है हमारा वेग के बाद हम ले लेते हैं अगला एक्सीलरेशन। देखो हम 2, 3, 4 बोर्ड पे समझा रहे हैं, फिर पीडीएफ में आपको दिखा देंगे और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग डिराइव कर लीजिए। त्वरण लेते हैं। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं। त्वरण, एक्सीलरेशन होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। तो यहाँ हम एक्सीलरेशन और फोर्स का लिख दिए हैं।
तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और उसका ये तो फार्मूला हुआ। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग का हम क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल मतलब टाइम सेकेंड। तो ये सेकेंड क्या होगा मिलके स्क्वायर बनाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पावर -2, इसका क्या हुआ यूनिट। तो डायमेंशन मीटर को एल से दिखाते हैं, सेकेंड को टी से दिखाते हैं टाइम को, और ये पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। और इसी तरह फोर्स बल भी देखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये क्या होता है मास का केजी होता है, और एक्सीलरेशन का भी ऊपर आप देख के आए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं न्यूटन, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और लिखते हैं, न्यूटन नाम है, नाम को ऊपर कैपिटल से लिखा जाए, लेकिन यूनिट हमेशा छोटे स्मॉल लेटर से, अगर पूरी यूनिट की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से। और इसका देखें केजी की जगह हम मतलब मास है तो हम लिख सकते हैं, और ये इसका तो जानते हैं एल टी पावर -2, ये हो गया ml टी पावर -2 किसका फोर्स का। अब इसी को हम इसी क्रम में हम पीडीएफ के थ्रू पूरा दिखा दे रहे हैं, और आप लोग वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। कि जैसा कि हमारे सामने देखिए पीडीएफ खुल गया है, जो हमने पीडीएफ अपने हाथों से बनाया है जनरल साइंस का, ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान का ये सारा पीडीएफ है। इसका लेक्चर पहले हो चुका है, और आप लोगों को मैं आगे अभी जिस पे हम थे, जो हम यूनिट और डायमेंशन बता रहे थे, वो था क्या, इधर आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग थे, हमने वेग का भी बता दिया था, त्वरण का भी बता दिया था, और जहाँ तक है फोर्स का भी बता दिया था। अब हमको प्रेशर का जानना है। तो देखिए प्रेशर हमारे सामने, प्रेशर मतलब दाब होता है, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो बल का क्या होता है, फोर्स का हमने देख लिया है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी बोलते हैं यूनिट अगर इसका देखा जाए, और ये केजी, और एरिया का क्या होता है मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और फिर इसका यूनिट क्या निकलेगा केजी अपान मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी अपान मीटर सेकेंड स्क्वायर ये होगा, और इसको ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका ये क्या बनेगा प्रेशर का यूनिट। और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही मैक्सिमम लिखा जाता है, और यही प्रेशर ही स्ट्रेस होता है। ठीक, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबल। ठीक, तो और ये फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं बोर्ड पे, और इधर फिर आते हैं क्या है संवेग, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसको द्रव्यमान गुणित वेग बोलते हैं, और इसको एक फॉर्म और लिख सकते हैं बल इंटू समय भी बोलते हैं, फोर्स इंटू टाइम। और इसका क्या होता है संवेग का न्यूटन सेकेंड, अगर हम डिराइव करके देखें तो न्यूटन सेकेंड इसका क्या आता है यूनिट आता है, और न्यूटन सेकेंड यूनिट आता है, और इसको केजी मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। और इसका डायमेंशन देखेंगे तो ml टी पावर -1 होता है। ठीक, और आगे देखते हैं इम्पल्स वही सेम होता है जो अभी हम दाब का देखें, तो इसमें भी फार्मूला बल इंटू समय होता है, और इसका भी क्या होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं प्रेशर के बराबर होता है, और इसको बोलते हैं इम्पल्स को केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स ही बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोलते। ml टी पावर -1 होता है, ये देखिए। और ये आगे देखिए डेंसिटी क्या लिखा है, डेंसिटी मतलब घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, सब लोगों ने केजी मीटर क्यूब होता है इसका, या केजी अपान मीटर क्यूब बोलते हैं, या केजी मीटर पावर -3, और ml ये देखिए ml टी पावर -3 इसका क्या डायमेंशन हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है ना।
अब देखिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ये आगे इम्पल्स के बाद सरफेस टेंशन का क्या होगा। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है और इसका होता है फार्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। बल जैसे ये है इतने सरफेस टेंशन, तो ये लंबाई और इसके ऊपर फोर्स जो काम करता है वो आप जो पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर है उसमें क्लियर होगा। इसका केजी पर सेकेंड स्क्वायर या इसको बोलते हैं ml/-1 बोलते हैं। और इसके नीचे आते हैं हमारे पास कोणीय वेग, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग अपान त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं, ठीक, लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो होता है मीटर पर सेकंड और इसके बाद मीटर, तो ये क्या होगा कोणीय वेग का सेकंड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा छोटा सा होता है, कंफ्यूज करता है एग्जाम में आके। फिर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाप बटे त्रिज्या आर अपान रेडियस होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि चाप का भी मीटर होता है और इसका भी यूनिट नहीं। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियन बोलते हैं, इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। चले आगे। कार्य, बल और ऊर्जा एक ही चीज़ होता है। बल, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, कोई भी एनर्जी है। इसका बल गुणित विस्थापन अगर मैकेनिकली देखें, बल गुणित विस्थापन फार्मूला होता है और इसका जूल, ध्यान रखिएगा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा सब क्या होता है उसका यूनिट जूल होता है। और इसका अगर हम डिराइव करेंगे तो ml²T⁻⁻2 क्या आएगा, डायमेंशन मतलब विमा, ठीक। आगे देखते हैं पावर, शक्ति, शक्ति पार बटे समय, कार बटे समय, पावर की क्या यूनिट होती है, कार बटे समय। और जूल अपान सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं, वाट, ठीक। और इसका ml²T⁻³ क्या होता है इसका डायमेंशन। आगे चलते हैं, टार्क आ गया, बलाघूर्ण जिसको बोलते हैं बल गुणित घूर्णन अक्ष से दूरी, क्या कौन सी दूरी, लंबवत। जैसे हम जैसे यहाँ से टार्क लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, 90 डिग्री पे होती है। और ये यहाँ पॉइंट पे इस पर टार्क लग रहा है, तो यही दूरी क्या होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दूरी, तो यही होता है। और इसका न्यूटन मीटर क्या होता है, क्या होता है इसका न्यूटन में यूनिट। और इसको इसका डायमेंशन ml²T⁻², ठीक। उसके बाद आते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन विकृति होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं, विमाहीन होता है और यूनिटहीन भी होता है, मतलब यूनिट भी नहीं होती। और क्यों, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन अपान समान लंबाई, लंबाई मतलब मीटर ऊपर भी, ये देखो मीटर नीचे भी कैंसिल हो गया और कोई विमा ही नहीं बची, कोई डायमेंशन ही नहीं बचा। यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सारे जितने मॉडुलस होते हैं उनका क्या होता है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये होता है अगर यंग मॉडुलस है तो अनुदैर्ध्य मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2 ये होता है इसका क्या यूनिट। और डायमेंशन क्या होता है ml⁻⁻1T⁻², ठीक। अब आगे चलते हैं, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, मतलब कि जैसे कोई ग्राफ बना दिया कि ये ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी और टाइम के साथ एक ग्राफ बनता है, उसी के वेग अपान ये डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, वेग का तो मीटर पर सेकेंड अपान मीटर, मीटर मीटर कटे सेकेंड इनवर्स क्या पर सेकेंड, इसका क्या होता है। और डायमेंशन भी लिखेंगे तो इसमें देखो डायमेंशन नहीं लिखा है, और सेकेंड में इनवर्स है तो मतलब T⁻⁻1 इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, ठीक। आगे देखते हैं, उधर आते हैं, वेट, वेट मतलब भार, भार और बल दोनों सेम होते हैं, समझ गए। ये न्यूटन से भी इसको दिखा सकते हैं, इसको किसको, ये इसको। और इसका ml⁻² फार्मूला होता है, ठीक। ये फोर्स, वेट फोर्स एक ही चीज़ है, ठीक। अब क्या है, जड़ता गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, द्रव्यमान गुणित घुमाव त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। तो जो घुमाव त्रिज्या होती है, जैसे ये है, ये घुमाव त्रिज्या, ये घूम रहा है, तो क्या होता है इसका स्क्वायर और अपान अपान नहीं होता, द्रव्यमान गुणित घुमाव त्रिज्या का स्क्वायर मास इंटू रोटेटिंग रेडियाई लिखा गया है। 1 किग्रा मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर होता है इसका क्या यूनिट। और इसका जब डायमेंशन लिखेंगे ml⁻²,
ml² जिसको बोलते हैं। ठीक, आगे आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, विद्युत धारा, और इसका क्या होता है ये देखिए, V/I फार्मूला होता है और इसको ओम से डिनोट करते हैं। सॉरी, थोड़ा कॉर्नर में हो गया, ओम से डिनोट करते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसका ये डायमेंशन भी किनारे पे लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मार्क नहीं कर सकते क्योंकि हाइड हो जाएगा जैसे हम खोलेंगे। तो आगे चलते हैं, ये हो गया प्रतिरोध। और इधर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी इसको बोलते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला था बल फोर्स इनटू क्या होता है, दूरी दी रहती है दो, जैसे दो बॉडी हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनका ये बॉडी है, ठीक, इनका स्क्वायर, और फिर जो मास है m1 मान लीजिए, m2 है, ये देखिए, तो इनका गुणनखंड गुणनफल होता है। तो इससे हमारा क्या, इनका डायमेंशन निकल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये देखिए ये है, ये पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए पूछता है। तो ml⁻⁻1 और m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2 इसका क्या हुआ डायमेंशन। ठीक, अब आगे देखते हैं गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपान द्रव्यमान। ठीक, तो जूल अपान kg इसका होता है, और जूल अपान kg से हम ये पूरा डिराइव किए हैं। तो l² t⁻⁻2 इसका क्या हुआ डायमेंशन। अगला क्या है प्लांक नियतांक। ठीक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ऊर्जा अपान आवृत्ति मतलब एनर्जी अपान साइकिल, और जूल पर सेकेंड इसका क्या होता है यूनिट, और ml² t⁻⁻1 इसका क्या होता है, इसका क्या होता है डायमेंशन। ठीक, आते हैं श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको न्यूटन सेकेंड, बल अपान क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता लिखा है, न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, इसको अगर डिराइव करेंगे तो ये इसका डायमेंशन ml⁻⁻1 t⁻⁻1 निकल के आएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है धारिता कैपेसिटी, आवेश अपान विभवांतर। धारिता कई तरह की होती है, तो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। तो ये चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस, कूलाम अपान वोल्ट, फैराडे इसको बोलते हैं। ठीक, धारिता को m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4, और ए एम्पियर वाला है, एक स्क्वायर। ठीक, समझ गए। और कंडक्टेंस चालकता होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, तो ओम इनवर्स इसका क्या होता है यूनिट, और ये m पावर क्या है -1 l⁻⁻2 t⁻3 एक पावर, ये मतलब एम्पियर वाला स्क्वायर। ठीक, एक पावर t जिसको बोलेंगे। और इधर धारा घनत्व, करंट डेंसिटी है, विद्युत धारा मतलब करंट अपान एरिया, इसीलिए एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये होता है m⁻0 l⁻⁻2 t⁻0 मतलब l⁻⁻2 1/1, ये इसका क्या डायमेंशन होता है। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं, ये हुआ लास्ट पेज हमारा खुल गया। फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना होता है, तो मैग्नेटिक बी से ए और कॉस थीटा भी बोलते हैं इसको, और इसका होता है फार्मूला, ध्यान दीजिए, जब आएगा तो चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा, सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो इसका क्या होता है ml² t⁻⁻2 1/-1। आगे आते हैं कोणीय संवेग, कोणीय एंगुलर मोमेंटम, जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणित वेग। ठीक, ये देखो जड़त्व आघूर्ण आई ओमेगा इसको बोलते हैं, आई ओमेगा बोलते हैं, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो उनको पता होगा। और kg मीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड, इसको क्या डिनोट करेंगे kg मीटर स्क्वायर 1, और इसका डायमेंशन क्या होगा ml² t⁻⁻1 एंट्रोपी क्या होती है, डायरेक्ट क्यू अपान हीट अपान मतलब चेंज इन हीट अपान टेम्परेचर दिया रहता है, और जूल अपान केल्विन होता है, जूल केल्विन इनवर्स होता है, और l² m⁻2 और थीटा, ये थीटा कौन सा है, कहीं कहीं केल्विन का के लिख देते हैं, ये तो टेम्परेचर का थीटा इनवर्स। ठीक, आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवर्तकाल मतलब टाइम का जस्ट उल्टा सेकेंड इनवर्स t⁻⁻2, बहुत ईजी चीज़ है। और देखो दर्पण की क्षमता,
डायोप्टर में नापते हैं, 1/4 फोकस दूरी शायद होती है इसका फार्मूला। तो ये मीटर इनवर्स इसका क्या हुआ, यूनिट, इसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक। और इसका होता है L⁻⁻1, ठीक। अब आते हैं लास्ट में, देखते हैं है तरंग दैर्घ्य हमारे पास, वेग अपान वेलोसिटी अपान फ्रीक्वेंसी, वेग अपान आवृत्ति है, वी बराबर म्यू लैम्डा नहीं पढ़े हैं, वी लैम्डा, तो यही होता है। और ये होता है मीटर, इसका क्या है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक तरह का लेंथ है, ठीक। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत सारे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं पीडीएफ के साथ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, बताइए भी। और इसी के साथ जय हिंद।